दोस्तों, नवरात्र का त्यौहार सकारात्मकता और खुशहाली का पर्व है। दुर्गा माँ के 9 अलग अलग रूप हमें अलग अलग सीख देते हैं। आइए आगे हम जानते हैं माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों के बारे में। दोस्तों, शैलपुत्री देवी दुर्गा के 9 रूपों में से पहले स्वरूप में जानी जाती हैं। ये ही 9 दुर्गाओं में से प्रथम दुर्गा हैं। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। नवरात्रि पर्व के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा की जाती है। साधक इस दिन अपने मन को माँ के चरणों में लगाते हैं। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। इनके दाहिने हाथ में तप जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। दोस्तों, चंद्रघंटा देवी महादेवी का तीसरा 9 दुर्गा रूप है, जिसकी पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन की जाती है। उनके नाम है चंद्रघंटा, जिसके पास घंटी के आकार का आधा चांद है। उनकी तीसरी आंख हमेशा खुली रहती है, जो बुराई के खिलाफ लड़ाई के लिए निरंतर तत्परता को दर्शाती है। नवरात्रि पूजन के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है, अतः इस दिन उसे अत्यंत पवित्र और अचंचल मन से कुष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा उपासना के कार्य में लगना चाहिए। माँ दुर्गा के 9 रूपों में से 5वां रूप है स्कंद माता की पूजा। स्कंद माता की पूजा नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है। आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ खास बातें। स्कंद माता को माँ दुर्गा का सबसे ममतामय रूप माना जाता है। स्कंद माता को गौरी, माहेश्वरी, पार्वती और उमा नाम से भी जाना जाता है। स्कंद माता के बारे में कहा जाता है इनकी पूजा करने से बुद्धि का विकास होता है और ज्ञान की प्राप्ति होती है। स्कंद माता के चेहरे पर सूर्य के समान तेज आता है। स्कंद माता को पद्मासनी देवी भी कहा जाता है, क्योंकि ये कमल के आसन पर विराजमान है। कात्यायनी महादेवी का एक रूप है और अत्याचारी राक्षस महिषासुर का वध करने वाली है। वह 9 दुर्गाओं में छठी हैं। हिंदू देवी के दुर्गा के 9 रूप जिनमें नवरात्रि के त्यौहार के दौरान पूजा की जाती है, उसे 4, 10 या 18 हाथों के साथ दर्शाया गया हुआ है। माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती हैं। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्रार चक्र में स्थित रहता है। इसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। देवी कालरात्रि को व्यापक रूप से माता देवी, काली, महाकाली, भद्रकाली, चामुंडी, चंडी, दुर्गा के कई विनाशकारी रूपों में जाना जाता है। दोस्तों, माँ महागौरी माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति है। नवरात्रि के 8वें दिन इनकी पूजा की जाती है। आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ विशेष बातें। माँ महागौरी का रंग बहुत गहरा है, इसलिए इन्हें महागौरी कहा जाता है। इनके गौड़ वर्ण की तुलना शख, चंद्र और कुंद के फूल से की जाती है। माँ महागौरी की एक कथा के मुताबिक पर्वतराज हिमालय के पुत्री शैलपुत्री जब 16 साल की हुई थी, तब उनका रंग बहुत गोरा था। कथा के मुताबिक जब माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की, तब उनका रंग काला पड़ गया। लेकिन शिव के प्रकट होने के बाद माँ फिर से गोरी हो गई। तो माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति है माँ सिद्धिदात्री। नवरात्रि के 9वें दिन उनकी पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री के बारे में जानते हैं कुछ खास बातें। माँ सिद्धिदात्री को सभी प्रकार की सिद्धियाँ देने वाले माना गया है। माँ सिद्धिदात्री को अर्धनारीश्वर के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के शरीर का एक पक्ष देवी सिद्धिदात्री हैं। माँ सिद्धिदात्री को कमल पुष्प पर विराजमान और सिंह की सवारी करने वाला माना जाता है। माँ सिद्धिदात्री को चतुर्भुज रूप में भी दर्शाया जाता है।